आज हम इस वीडियो में नकदी फसल का विश्लेषण करेंगे। नकदी फसल वह होती है जो कि कम लागत में कम समय में तैयार होकर हमें अच्छी आमदनी देती है। नकदी फसल में आप समझ ही गए होंगे कि हम इस वीडियो में 1 एकड़ पालक की खेती का संपूर्ण विश्लेषण करें। हम इस वीडियो में पालक की खेती का संपूर्ण विश्लेषण इन 10 पॉइंट के आधार पर करेंगे। हमारा पहला पॉइंट है पालक की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी व बुआई का सही समय। दूसरा पॉइंट है 1 एकड़ पालक की खेती में आने वाली लागत। तीसरा, पालक की फसल के लिए खाद। चौथा, पालक की फसल में लगने वाले कीट व रोग। पांचवा, 1 एकड़ पालक की फसल से हमें कितना उत्पादन देखने को मिलता है। छठा, पालक की फसल की समय साइकिल। सातवां, पालक की फसल में खरपतवार नियंत्रण किस तरह से। आठवां, 1 एकड़ पालक की खेती से कितनी आमदनी होती है। नवा, 1 एकड़ पालक की फसल से हमें कितना प्रॉफिट देखने को मिलता है। 10वां, पालक की फसल के साथ में हम किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते। इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पूरे साल में ऐसे कौन से 2 महीने हैं जहां पर आपको पालक की फसल का सबसे अच्छा मंडी थोक भाव देखने को मिलता है। अब यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आते हैं हमारे पहले पॉइंट, पालक की खेती का सही समय क्या है वह पालक की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। आप पालक के बीजों की बुआई हर तरह की मिट्टी में कर सकते हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को सुधारने के आप देसी गोबर की खाद का उपयोग करें। वैसे तो पालक का उत्पादन हमें सभी तरह की मिट्टी में अच्छा ही देखने को मिलता है, पर यह देखा गया है कि रेतीली दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6.5 से 6.8 के बीच में रहता है, यहाँ पर हमें पालक का सबसे अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। यानी कि आप पालक की खेती हर तरह की मिट्टी में कर सकते हैं। बात करें बीज बुआई के सही समय की, तो आप पालक के बीजों की बुआई पूरे साल कर सकते हैं। हम पिछले कुछ सालों से पालक की खेती पूरे साल करते आए हैं और हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में हमें पालक की फसल से सबसे अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। फिर भी आप जहां पर टेम्परेचर गर्मी के सीजन में ज़्यादा रहता है, वहां पर आप पालक के बीजों की बुआई मई और जून के महीने में ना कर। मिट्टी व सही समय के बाद आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट, लागत। 1 एकड़ पालक की खेती में कितनी लागत आती है। अगर हम पालक के बीजों की बुआई छिड़कन विधि से करते हैं तो बीज की मात्रा लगेगी 12 से 15 की। वह पालक के 1 किलो के पैकेट की कीमत 150 रुपए के आसपास रहती है। इस तरह हमारा 1 एकड़ में बीज बुआई का खर्च आएगा 2250। खेत की तैयारी का खर्च आएगा 4000 रुपये। देसी खाद का खर्च आएगा 2500 रुपये। पालक की फसल में मच्छर व इल्ली का अटैक देखने को मिलता है, जिसे आप नीम ऑयल के स्प्रे से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका हमारा खर्च आएगा 500 रुपये। पालक की फसल में हार्वेस्टिंग व बीज बुआई के लिए अगर लेबर की जरूरत लगती है तो इसका आपका खर्च आएगा 5000। खेत से मंडी तक का ट्रांसपोर्ट चार्ज आएगा 4000। खेत से मंडी तक का जो हमारा ट्रांसपोर्ट का खर्च आएगा वह जो हमारा लेबर का खर्च आएगा, यह हर किसान भाई का अलग अलग आएगा, क्योंकि यह पूरी तरह से निर्भर करता है कि आपको लेबर की जरूरत कितनी है और आपके खेत से मंडी की दूरी कितनी है। इस तरह 1 एकड़ पालक की खेती में हमारी लागत आएगी 18,250। मिट्टी, सही समय और लागत के बाद में आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट, खाद प्रबंधन पर। पालक की फसल के लिए खाद प्रबंधन किस तरह से करें। वैसे तो आप पालक की खेती पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से कर सकते हैं। ऑर्गेनिक तरीके में हमने आपको बताया ही है कि आप देसी गोबर की खाद का उपयोग कर सकते हैं, पर अगर आप फिर भी रासायनिक खाद का उपयोग करना चाहते हैं तो बीज बुआई के 10 दिन के बाद में आप 45 केजी प्रति एकड़ की दर से यूरिया खाद का उपयोग कर सकते हैं। वह पालक की फसल की पहली कटाई के बाद में आप 30 से 35 केजी यूरिया खाद, वह हर कटाई के बाद में आप 30 से 35 यूरिया खाद प्रति एकड़ की दर से उपयोग में। खाद प्रबंधन के बाद में आते हैं हमारे चौथे पॉइंट, कीट व रोग के ऊपर। पालक की फसल में लगने वाले कीट व रोग कौन से और इनके उपाय क्या है। पालक की फसल पर मच्छर व इल्ली का अटैक देखने को मिलता है। इन 2 कीटों से अपनी फसल को बचाने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। आप 3 से 5 ml नीम ऑयल प्रति लीटर पानी में मिलाकर पालक की फसल के ऊपर स्प्रे कर दें।
वह रासायनिक विकल्प में आप प्रोफेक्स सुपर का उपयोग कर सकते हैं। पालक के पत्तों के ऊपर छोटे गोलाकार धब्बे भी दिखाई देते, लाल व सिलेटी रंग के। यह एक फंगस जनित रोग है। अगर आपको बीज फसल में यह रोग दिखाई दे तो आप 3 से 4 ग्राम कार्बेंडाजिम 50% WP प्रति लीटर पानी में मिलाकर अपनी फसल पर स्प्रे कर दें। कीट व रोग के बाद में आते हैं हमारे 5वें पॉइंट, उत्पादन। 1 एकड़ पालक की फसल से कितना उत्पादन देखने को मिलता है? बीज बुआई के 30 से 35 दिन के बाद में हमें पालक की फसल से पहली कटाई देखने को मिलती है। वह पहली कटाई के 15 से 20 दिन के बाद में हम पालक की फसल से दूसरी कटाई ले सकते हैं। वह दूसरी कटाई के 15 से 20 दिन के बाद में हम पालक की फसल से तीसरी कटाई ले सकते हैं। आप पालक की फसल से मिनिमम 3 कटाई और बहुत से किसान भाई पालक की फसल से 5 से 6 कटाई भी लेते हैं। इस तरह 1 एकड़ पालक की फसल से हमें मिनिमम 100 कुंटल और मैक्सिमम 120 कुंटल के आसपास उत्पादन देखने को मिलता है। हमारा उत्पादन 3 परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। पहला, हमारी मिट्टी में कितने पोषक तत्व मौजूद। दूसरा, मौसमी कंडीशन। तीसरा, पालक की फसल से मिलने वाला उत्पादन एरिया वाइज भी चेंज होता रहता है। इसलिए हम पालक की फसल से मिनिमम 100 कुंटल उत्पादन लेते हैं, यानी कि 1 एकड़ पालक की खेती से हमारा उत्पादन हुआ 100 कुंटल। उत्पादन के बाद में आते हैं हमारे छठे पॉइंट, समय साइकिल। पालक की खेती की समय साइकिल कितनी? अगर आप पालक की फसल से 3 कटाई लेते हैं तो पालक की खेती की समय साइकिल हुई 2 महीने। व अगर आप पालक की फसल से 5 से 6 कटाई लेते तो पालक की फसल की समय साइकिल हुई 3 महीने। समय साइकिल के बाद आते हैं हमारे 7वें पॉइंट, खरपतवार नियंत्रण। पालक की फसल में आप खरपतवार का नियंत्रण मजदूरों की सहायता से ही कराएं। आप पालक की फसल के ऊपर कोई भी खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे ना करें, क्योंकि इससे आपको पालक की फसल से उत्पादन कम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पालक की फसल के ऊपर कई सारे रोग व कीटों का अटैक भी ज्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए जितना हो सके आप पालक की फसल में निंदाई गुड़ाई मजदूरों की सहायता से ही कराएं। खरपतवार नियंत्रण के बाद आते हैं हमारे 8वें पॉइंट, आमदनी। 1 एकड़ पालक की खेती से कितनी आमदनी होती है? पालक का मंडी थोक भाव पूरे साल में सिर्फ 2 महीने हमें 20 से 25 रुपए किलो के आसपास देखने को मिलता है। वह पूरे साल हमें पालक का मंडी थोक भाव 5 से 10 रुपए किलो के आसपास मिलता है और कई बार तो किसान भाई को 2 से 3 रुपए किलो के आसपास भी पालक का मंडी थोक भाव देखने को मिलता है। इसलिए हम एवरेज मंडी थोक भाव 5 रुपए किलो लेते हैं। हमारा उत्पादन हुआ था 100 कुंटल। वह 1 कुंटल में 100 केजी होता है और 1 केजी का हमने मंडी थोक भाव लिया है 5 रुपए। इस तरह हमारी आमदनी हुई 50,000 रुपये, यानी कि 1 एकड़ पालक की खेती से हमारी आमदनी हुई 50,000 रुपये। पूरे साल में सितंबर व अक्टूबर ये 2 महीने ऐसे हैं जहां पर आपको पालक का 20 से 25 रुपए किलो के आसपास मंडी थोक भाव बड़ी आसानी से मिल जाता है। हमें पिछले कई सालों से सितंबर व अक्टूबर के महीने में पालक का मंडी थोक भाव 20 से 25 रुपए किलो के आसपास मिला है। इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सितंबर व अक्टूबर के महीने में हमारे एरिया में पालक का हमें सबसे अच्छा मंडी थोक भाव देखने को मिलता है। इसका कारण यह है कि बहुत से किसान भाइयों की पालक की फसल अत्यधिक बारिश से खराब हो जाती है। इसलिए आप बारिश के सीजन में पालक के बीजों की बुआई उस खेत में करें जहां पर जल भराव ना हो। आमदनी के बाद आते हमारे 9वें पॉइंट, प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए हम कुल आमदनी में से लागत को घटा दें तो जो आंकड़ा हमें मिलेगा यह हमारा प्रॉफिट रहेगा। हमारी आमदनी हुई थी 50,000 रुपये और हमारी लागत आई थी 18,250 रुपये। इस तरह हमारा प्रॉफिट रहा 31,750। अब आते हैं हमारे 10वें पॉइंट, इंटरक्रॉपिंग के ऊपर। पालक की फसल के साथ हम किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं? आप पालक की फसल के साथ बेलवर्गीय फसलें, गिलकी, लौकी, करेला, तोरई, इन बेलवर्गीय फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप फूल गोभी, पत्ता गोभी के साथ भी पालक की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। मूली की फसल के साथ में पालक की सफल इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने पालक की फसल का संपूर्ण विश्लेषण किया है और हमने पालक की फसल का संपूर्ण विश्लेषण 10 पॉइंट्स के आधार पर किया है। अगर आप अन्य फसलों का संपूर्ण विश्लेषण 10 पॉइंट के आधार पर देखना चाहते हैं
तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।